बिबिंका बड़ी फुर्सत में बनता है। चीनी, नारियल का दूध, अंडे और आटे को अच्छी तरह घुलकर घी में उसके परते एक के बाद एक ग्रिल करनी पड़ती है। पकने के बाद बादाम के टुकड़ों से सजाकर उसकी पतली पतली स्लाइस सर्व की जाती है। रोज, टीटा और पेड्रो की जिंदगी भी बिबिंका के परतों की तरह थी। कितने जज्बात, कितने अरमान, कितनी अनकही बातें, सब एक साथ घुलकर, पककर एक हो गए थे। टीटा और पेड्रो तो एक थे, लेकिन उनके बीच कई परतें थीं। रोज की, दुनिया की, माए के डर की। वो डर जो माए के मरने के बाद भी नहीं मिटा था। गलत और सही के फैसले अभी भी माई कर रही थी, टीटा के मन में समाकर। मैंने तुम्हें पेड्रो के करीब जाने से मना किया था ना, मगर मेरी मर्जी तुमने मौके का फायदा उठाया और उसके करीब चली गई। मैं उसके करीब नहीं जाना चाहती थी माई, लेकिन कुछ नहीं। तुमने जो किया है उससे ऊपर वाले माफ नहीं करेगा। तुमने मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुमने मेरे पुरखों के मुंह पर काला पोत दिया। अब तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ना, बच्चा, हाँ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, जब वो पैदा होगा इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। कोई गलती नहीं, तुम्हारी सब गलतियों की सजा तुम्हारे बच्चा को देगा। नहीं माई, ऐसा मत कहो, मेरे बच्चे को मत कोसो। तुम ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। तुमने भी तो कभी किसी से प्यार किया था ना माई? क्या बकवास कर रही हो? हाँ माई, मैं सच्चाई जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि गर्ट्रूड मेरे पिता की औलाद नहीं है। वो तुम्हारे और जोसेफ के प्यार की निशानी है। तुम मेरे प्यार को मुझसे कैसे छीन सकती हो माई? तुम होती कौन हो मुझसे ऐसी बात करने वाली? मैं होती कौन हूँ? मैं एक इंसान हूँ माई, जिसे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक है। निकल जा, तू इस घर से निकल जा। मैं नहीं निकलूंगी, तुम निकलो इस घर से। बहुत हो चुका। अब मैं तुम्हारी एक नहीं मानूंगी माई। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मरकर भी मेरी जिंदगी में दखल दो। चली जाओ यहाँ से तुम। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। चली जाओ यहाँ से माई, चली जाओ। अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से जीऊंगी अब माई। तुम चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। टीटा, जरा मुझे मक्खन दो ना। देखो मेरे होंठ कितने फट रहे हैं। टीटा, क्या बात है? इतनी परेशान दिखाई दे रही हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ रोज। मालूम है टीटा, मैं अब तक यही सोचती थी कि पेड्रो और तुम्हारे बीच अब भी प्यार बाकी है, लेकिन तुमने जब डॉक्टर जॉन के बारे में बताया तो मेरे सारे शक दूर हो गए। अब तक मैं यही सोचती थी कि पेड्रो से शादी करके शायद मैंने गलती की है। तुम उसे इतना चाहती थी और इसी बात की सजा शायद मुझे मिल रही है। कैसी उटपटांग बातें करती हो रोज। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। टीटा, तुम बहुत अच्छी हो और माई इसी बात का फायदा जिंदगी भर उठाती रही।
फिर मैंने जो किया है उसकी सजा तो मुझे मिल ही चुकी है। कैसी सजा? रोबर्टो मुझसे छिन गया। जोसेफिना के बाद मैं मां नहीं बन सकती, और पेड्रो वो भी मुझसे बहुत दूर रहने लगा। दीदी, हेलो दीदी। दीदी ड्रेगो बोलो। ओ तुम बोलो। अरे क्या बोलो तुम? दीदी ड्रेगो और मैंने शादी कर ली। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन माई अगर जिंदा होती तो क्या ऐसा करते बिना बताए? वो ड्रेगो दीदी, मैंने इससे कहा था रोज दीदी टीटा दीदी बहुत नाराज होंगी, लेकिन ये माना नहीं। कहने लगा इतने साल इंतजार किया है, अब शादी नहीं करेगी तो किसी और से कर लूंगा। झूठी, ऐसा मैंने कब कहा था तुम्हें? चुप रहो, पहले तुम मुझसे गलत काम करवाते हो, मुझको डांट खिलवाते हो और फिर कहते हो मैंने कब कहा। चंचा अपने पति से ऐसी बातें करते हैं क्या? माई होती तो 2 चांटे मारती तुझे, एक इधर और एक इधर। चलो कोई बात नहीं, अब तुम दोनों की एक ही सजा है। अपनी शादी की दावत में तुम दोनों ही खाना बनाओगे और हमें भी खिलाओगे। हाँ। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, बिना बताए शादी कर ली। वैसे बिना बताए शादी कर लो तो कोई रोक भी नहीं सकता। जी वो चंचा ने बहुत साल के बाद हाँ की, तो मैंने सोचा कि कहीं अपना इरादा ना बदले, तो मैंने फौरन शादी कर ली। वैसे माई अगर होती ना तो तुम लोगों को घर से निकाल देती। ऐसे मत बोलो दीदी। लगता है कोई आया है। अरे तुम लोग मुझे भूल गए क्या? मैं गर्ट्रूड हूँ, कोई भूत नहीं जो इस तरह मुझे देख रहे हो। ये मेरे पति सैल्वाडोर, इनकलाबी सेना के कप्तान हैं। क्या मुझे? आइए ना। अरे ये तैयारियां किस लिए? क्या तुम लोगों को पता था मैं आने वाली हूँ? गर्ट्रूड आज चेंचा और ड्रेगो की शादी की दावत है। और अब आप दोनों आ गए हैं तो खुशी की एक और बात हो गई। ठहरो, गरम है। दुनिया भर में ऐसा बिबिंका कोई नहीं बनाता है टीटा। मैंने जिंदगी के सारे मजे चख लिए, लेकिन तुम्हारे हाथों का बना खाना कहीं नहीं चखा है। मेरा बस करता ना, मैं तुम्हें अपने साथ दुनिया भर की सैर कराती और सिर्फ तुम्हारे हाथ का बना खाना ही खाती। वाह भाई वाह दीदी, तुम टीटा दीदी को ले जाओगी तो डॉक्टर जॉन का क्या होगा? डॉक्टर जॉन? ये कौन है? ये वो है जो हमसे हमारी टीटा दीदी को छीनने आए हैं। अगले महीने इनकी शादी होने वाली है। सच टीटा? चंचा तुम बहुत बकबक करती हो, जाओ इसे बाहर दे आओ। टीटा, क्या तुम सचमुच में शादी कर रही हो? पता नहीं। पता नहीं? ये क्या जवाब हुआ? क्या तुम इस डॉक्टर जॉन से प्यार नहीं करती? ऐसी बात नहीं है गर्ट्रूड, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तब उन्होंने ही मेरी देखभाल की। जब वो पास होते हैं तो ये सब सच नहीं लगता, और जब वो पास नहीं होते तो ये घर, इस घर की बातें इतना भयानक सच लगती हैं। तुम अभी पेड्रो से प्यार करती हो, है ना टीटा? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम उसे भूल नहीं पाई। ओ टीटा, रोज और उसे तो बच्चे भी हो गए हैं, वो तुम्हें नहीं चाहता और तुम उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। ये सच नहीं है गर्ट्रूड, पेड्रो अब भी मुझे चाहता है। मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। तुमने क्या किया टीटा? क्या रोज को इस बात का पता है? नहीं, तुम तो जानती हो रोज दुनिया से कितना डरती है, और उसे इस बात का पता चल गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्या ये बात तुमने पेड्रो को बताई? अभी नहीं। और तुम बताओगी भी नहीं। ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। गर्ट्रूड, गर्ट्रूड, गर्ट्रूड!
टीटा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें बताने से पहले मैं कुछ फैसले करना चाहती थी। कैसे फैसले? अब सारे फैसले हो चुके हैं टीटा। हम दोनों ये घर छोड़ के चले जाएंगे। अब इस बच्चे ने खुद ही हमारे लिए सारे फैसले कर लिए। पेट्रो, क्या अब ये इतना आसान है? हम दोनों अकेले तो नहीं हैं। रोज, जॉन, उनकी तरफ भी तो कोई जिम्मेदारी है। नहीं टीटा, कोई जिम्मेदारी नहीं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, करते हैं। इस बात को कोई नहीं बदल सकता। जिम्मेदारी निभाते निभाते मैं मर जाऊंगा। अब मुझसे नहीं होता। और जोसेफीना, क्या उसकी तरफ तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुम उसे छोड़कर जा सकते हो पेट्रो? नहीं पेट्रो, अब हम चाहें तो भी यहाँ से भागकर जा नहीं सकते। हमें यहीं रहकर कोई रास्ता ढूंढना होगा। क्या करोगी टीटा? हम क्या करेंगे? कैसी हो तुम गर्ट्रूड? इतने सालों बाद देखा है तुम्हें। तुम तो हमें बिल्कुल भूल ही गई। नहीं नहीं आंटी, आप तो जानती हैं इतने सालों में पहली बार तो वापस घर आई हूँ। हाँ, तुम्हारी माई तो तुम्हें याद करते करते ही मर गई। हाँ गर्ट्रूड, तुम्हें देखने के लिए तो माई की आंखें तरस गई थी। इतना अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ देखकर। कैसी हो टीटा तुम? आज बहुत अच्छी लग रही। शुक्रिया। मुझे लगा था कि दोबारा आप यहाँ कभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आऊंगा? चाहे जो भी हुआ हो, हम दोनों दोस्त हैं, है ना? मैं आपको कभी समझ नहीं पाती। आप इतने अच्छे कैसे हैं? जैसे तुम इतनी अच्छी हो। पिकीटा आंटी, ये है साल्वाडोर। साल्वाडोर, ये पिकीटा आंटी है, माई की सहेली। हम इन्हें बचपन से जानते हैं। क्या मुझे? मुबारक हो ड्रैगो। थैंक यू। उसे रात को जल्दी सोना हो, इसीलिए नहीं है। तो तुम यही काम कर रहे हो या शहर जाने का इरादा है? जी, मुझे शहर में नौकरी मिल तो जाएगी, लेकिन चंचा यहीं रहना चाहती है। डॉक्टर साहब, आपकी शादी की भी तो तैयारी करनी है। मैं आज वाइन पीऊंगा तो गुस्सा तो नहीं होगा? थोड़ी
बहुत पछताओगी तुम टीटा। तुम जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो, और तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो भुगतेगा। सोच लो तुम। माई, मैं तुमसे नहीं डरती, जरा भी नहीं डरती। तुम यहाँ से चली जाओ। टीटा मुझे छोड़ के मत जा टीटा। टीटा 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 छोड़ के मत जाना टीटा। टीटा मैं तुम्हारे पास हूँ पेड्रो। जिंदगी की परतों को चाहते हुए भी हम अलग नहीं कर सकते। किसे पता था कि टीटा और पेड्रो का प्यार इस तरह सबके सामने जाहिर हो जाएगा। माई का गुस्सा, दुनिया का डर, रोज की फिक्र, डॉक्टर जॉन की दोस्ती, सब घुल गए उस तपती आग में जिसने पेड्रो के हाथ को जला दिया था। बाकी रह गई बस टीटा और पेड्रो की चाहत, उनकी ज़रूरत। रोज रोकर चुप हो गई। डॉक्टर जॉन ने इस प्यार के ऐलान को बखूबी देखा, सुना, लेकिन डॉक्टर होने के नाते वो पेड्रो की मदद में लग गए।